क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही मन में तय कर लिया हो मुझसे नहीं होगा, और आखिर में सचमुच वही हुआ? या फिर कभी बिना किसी खास वजह के तुम्हें पूरा भरोसा था कि आज सब अच्छा होगा और पूरा दिन उम्मीद से बेहतर निकल गया? सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी को सिर्फ हमारी मेहनत तय करती है, या हमारी सबसे गहरी मान्यताएं भी उसमें उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे विचार बनाती हैं, लेकिन अगर सच इसका उल्टा हो तो? अगर हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारे बारे में हमारी गहरी धारणाएं ही धीरे धीरे हमारे फैसलों, हमारे व्यवहार और अंततः हमारी जिंदगी की दिशा को प्रभावित करती हों। आज की इस वीडियो में हम इसी विचार को समझेंगे, द लॉ ऑफ असम्पशन। यह कोई जादू नहीं है, ना ही तुरंत अमीर या सफल बनने का कोई शॉर्टकट, बल्कि ये एक ऐसा माइंडसेट फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं, उसका असर हमारे निर्णयों, आदतों और अनुभवों पर कैसे पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच पहले से ज्यादा मजबूत, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको एक साधारण विचार लगेगी, वही आगे चलकर पूरी वीडियो की सबसे शक्तिशाली सीख बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज द लॉ ऑफ असम्पशन। मान लो दो लोग एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों की डिग्री लगभग समान है, दोनों ने बराबर तैयारी की है, लेकिन एक व्यक्ति अंदर जाने से पहले सोचता है, मैं शायद सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मेरे जैसे लोगों को कौन नौकरी देता है। दूसरा सोचता है, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं, अगर मैं शांत रहूं और अपना सर्वश्रेष्ठ दूं तो मेरे पास अच्छा मौका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे व्यक्ति के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन उसका विश्वास उसके चलने के तरीके, बोलने के तरीके, चेहरे के भाव, निर्णय लेने और आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा। यहीं से लॉ ऑफ असम्पशन का मूल विचार शुरू होता है। यह कहता है कि हम जिन बातों को अपने बारे में सच मान लेते हैं, वे धीरे धीरे हमारे व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित करने लगती हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई छात्र ये मानकर पढ़ाई करता है कि मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, तो क्या होगा? हर कठिन सवाल उसे अपने डर का सबूत लगेगा। वो जल्दी हार मानेगा, कम प्रैक्टिस करेगा और अंत में उसका रिजल्ट उसी विश्वास को और मजबूत कर देगा। दूसरी तरफ अगर वही छात्र सोचने लगे, अभी मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन लगातार अभ्यास से बेहतर बन सकता हूं, तो उसके फैसले बदलेंगे। वो ज्यादा अभ्यास करेगा, गलतियों से सीखेगा, धीरे धीरे उसका प्रदर्शन भी बदलने लगेगा। ध्यान दीजिए, यहां बदलाव सिर्फ सोच का नहीं था। सोच ने व्यवहार बदला, व्यवहार ने आदत बदली और आदत ने परिणाम। यही कारण है कि कई मनोवैज्ञानिक भी सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने बारे में हमारी धारणा को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन इसी विचार को और गहराई से देखने का निमंत्रण देता है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, मैं अपने बारे में ऐसी कौन सी बातें मान चुका हूं जिन्हें मैंने कभी जांचा ही नहीं? क्या मैं मान चुका हूं कि मैं हमेशा बदकिस्मत हूं, मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, मेरे लिए सफलता मुश्किल है, मैं रिश्तों को संभाल नहीं सकता? अगर हां, तो हो सकता है कि ये धारणाएं हमारे कई फैसलों को चुपचाप प्रभावित कर रही हों। याद रखिए, हर विश्वास सच नहीं होता। कई विश्वास केवल पुराने अनुभवों, असफलताओं या दूसरों की कही हुई बातों से बने होते हैं। और अच्छी बात यह है, जो विश्वास सीखे जा सकते हैं, उन्हें बदला भी जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमारी धारणाएं बदल सकती हैं, तो उन्हें बदलने की शुरुआत कहां से होगी? क्या सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराने से? या फिर हमारे अंदर एक और गहरा स्तर है जहां हमारी असली पहचान बनती है? यही हम अगले अध्याय में समझेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ विचारों की नहीं, हमारी इनर वर्ल्ड की है और कैसे वही हमारी आउटर वर्ल्ड को प्रभावित कर सकती है। चैप्टर 2, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह एक ऐसा चश्मा पहनना पड़े जिसके शीशे हल्के नीले रंग के हों, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें पूरी दुनिया थोड़ी नीली दिखने लगेगी। धीरे धीरे तुम उस रंग के इतने आदी हो जाओगे कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि असली दुनिया का रंग कैसा था। अब जरा सोचो, अगर चश्मे की जगह हमारे विश्वास हों तो?
अगर हम सालों से ये मानते आए हों कि लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, तो क्या यह संभव नहीं कि हम हर नई परिस्थिति को भी उसी नजर से देखने लगें? यही है इनर वर्ल्ड। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी यादें, तुम्हारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने बारे में बने हुए विश्वास। इसके ठीक सामने है आउटर वर्ल्ड। तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी। लॉ ऑफ असम्पशन ये सुझाव देता है कि हमारी इनर वर्ल्ड केवल सोचने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां से हमारे व्यवहार की दिशा तय होती है। और जब व्यवहार बदलता है तो धीरे धीरे परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन इसे एक कहानी से समझते हैं। आरव एक होशियार डिजाइनर था। उसके पास अच्छे आइडियाज थे, क्लाइंट उसके काम की तारीफ भी करते थे। लेकिन ऑफिस में एक अजीब बात हमेशा होती थी। जब भी मीटिंग होती, आरव अपने आइडियाज बताने से पहले ही चुप हो जाता। उसे लगता, मेरी बात शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर कभी बोल भी देता तो बहुत धीरे, बिना आत्मविश्वास के। और अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो वो तुरंत अपनी बात वापस ले लेता। कुछ महीनों बाद उसने निष्कर्ष निकाल लिया, ये ऑफिस मेरी कद्र नहीं करता। लेकिन क्या सचमुच सिर्फ ऑफिस ही समस्या था? एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा, अगर तुम्हें पहले से यकीन हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, तो क्या तुम आज की तरह ही बोलोगे? आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, शायद नहीं, मैं ज्यादा आत्मविश्वास से बोलूंगा, अपनी बात पूरी करूंगा और सवालों से डरूंगा भी नहीं। यहीं उसे पहली बार समझ आया, समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, उसके अंदर एक पुरानी धारणा बैठी हुई थी, मेरी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह विश्वास उसके बचपन के कुछ अनुभवों से बना था, लेकिन अब वही विश्वास हर नई जगह उसके साथ जा रहा था। उसने अगले कुछ हफ्तों तक सिर्फ एक चीज पर काम किया। हर मीटिंग से पहले वो खुद से कहता, मेरे विचार मूल्यवान हैं, मैं अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रख सकता हूं। धीरे धीरे उसका बोलने का तरीका बदल गया, उसका आत्मविश्वास बदला, लोगों की प्रतिक्रिया भी बदलने लगी। क्या सब कुछ एक दिन में बदल गया? नहीं, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ। पहले उसने खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया, फिर दुनिया ने भी उसे अलग तरह से देखना शुरू किया। यही कारण है कि कई बार दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी हो सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या अलग होती है और वही व्याख्या उनके अगले कदम तय करती है। याद रखो, हमेशा हमारी परिस्थितियां हमारे आत्मविश्वास को तय नहीं करती। कई बार हमारा आत्मविश्वास ये तय करता है कि हम परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे, और यही अंतर धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हमारी पूरी जिंदगी का आधार हमारी इनर वर्ल्ड है, तो उस इनर वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली हिस्सा क्या है? वो कौन सा एक वाक्य है जो हर दिन, हर घंटे, बिना हमें एहसास हुए हमारी पहचान बना रहा होता है? नेविल गॉडार्ड के अनुसार उसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, आई एम। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों ये 2 शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ आई एम। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने मन में यह वाक्य पूरा कीजिए, मैं हूं। अब सोचिए, उसके बाद आपके मन में सबसे पहले कौन से शब्द आए? मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं हमेशा देर कर देता हूं, या मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। हो सकता है आपने कभी इस पर ध्यान ही न दिया हो, लेकिन सच ये है कि मैं हूं के बाद आने वाले शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी पहचान हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। मान लीजिए 2 लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे जल्दी उठना चाहिए। दूसरा कहता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करता है। दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन सोच अलग है। पहले व्यक्ति के लिए जल्दी उठना एक काम है,
दूसरे के लिए ये उसकी पहचान का हिस्सा है। और यही वजह है कि लंबे समय तक आदतें वही टिकती हैं जो हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम दिन भर सबसे ज्यादा बात किसी और से नहीं, खुद से करते हैं। और ये बातचीत अक्सर इतनी तेज होती है कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता। अगर हर छोटी गलती पर हम खुद से कहते हैं, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो हमारा दिमाग उसी कहानी को बार बार मजबूत करने लगता है। लेकिन अगर हम कहते हैं, गलती हुई है लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं, तो वही दिमाग एक नई दिशा में काम करना शुरू करता है। याद रखिए, पहचान बदलने का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। अगर आज आप किसी चीज में माहिर नहीं हैं, तो यह कहना कि मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूं शायद आपको स्वाभाविक न लगे। लेकिन यह कहना, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूं, यह अधिक वास्तविक और उपयोगी हो सकता है। पहचान कैसे बनती है? हर अनुभव, हर आदत, हर फैसला हमारी पहचान पर एक छोटी सी परत चढ़ाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस पहचान को वर्षों में बनाया गया है, उसे धीरे धीरे बदला भी जा सकता है। एक नया निर्णय, एक नई आदत, एक नया आत्मसंवाद और समय के साथ एक नई पहचान। यही कारण है कि सफल लोग केवल लक्ष्य नहीं बदलते, वे अपने बारे में अपनी कहानी भी बदलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी पहचान बदल जाए तो क्या आपकी कल्पना भी बदल जाएगी? क्या आप अपने भविष्य को अलग तरह से देखना शुरू करेंगे? और अगर आप अपने भविष्य को ऐसे महसूस करने लगें जैसे वो पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा हो, तो आपके फैसलों पर उसका क्या असर पड़ेगा? यहीं से शुरू होती है इस पूरी शिक्षा की सबसे चर्चित अवधारणा, लिविंग फ्रॉम द एंड। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इसका असली अर्थ क्या है और क्यों सिर्फ इच्छा करना और उस परिणाम के अनुसार जीना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चैप्टर 4, लिविंग फ्रॉम द एंड। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही तीर छोड़ता है, हर 2 सेकंड में पीछे मुड़कर देखने लगता है कि तीर पहुंचा या नहीं। क्या वो अगला निशाना ठीक से लगा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान लक्ष्य पर नहीं, बेचैनी पर है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अक्सर हम कहते हैं, काश मेरे पास वो नौकरी होती, काश मेरा बिजनेस सफल होता, काश मैं आत्मविश्वासी होता। ध्यान दीजिए, इन तीनों वाक्यों में एक बात समान है। हर बार हमारा मन ये स्वीकार कर रहा है कि वो चीज अभी मेरे पास नहीं है। यहीं से नेविल गॉडर्ड के सबसे चर्चित विचारों में से एक आता है, लिविंग फ्रॉम द एंड। इसका अर्थ ये नहीं कि आप वास्तविकता से भाग जाएं या बिना मेहनत किए सिर्फ कल्पनाएं करते रहें। इसका अर्थ है, अपने लक्ष्य को केवल भविष्य की इच्छा बनाकर मत रखिए, बल्कि अपने आज के निर्णय इस तरह लेने शुरू कीजिए जैसे आप उस दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मान लीजिए 2 लोगों का सपना एक किताब लिखना है। पहला व्यक्ति रोज कहता है, एक दिन मैं लेखक बनूंगा, लेकिन महीनों तक एक पन्ना भी नहीं लिखता। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं लिखने वाला इंसान हूं, और चाहे दिन में केवल 20 मिनट ही क्यों ना हो, वो रोज लिखता है। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच फर्क दिखाई देने लगता है। पहले व्यक्ति के पास सपना है, दूसरे के पास पहचान और आदत। यही है लिविंग फ्रॉम द एंड। एक कहानी, कबीर का सपना था कि वो अपना छोटा सा कैफे खोले, लेकिन हर बार जब वो योजना बनाता तो डर सामने आ जाता। अगर नुकसान हो गया तो? अगर लोग आए ही नहीं तो? अगर मैं असफल हो गया तो? एक दिन उसने अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में लिखा, मैं अभी जैसा सोचता हूं। दूसरे कॉलम में लिखा, अगर मेरा कैफे सफल होता तो मैं कैसे सोचता। पहले कॉलम में था, मुझे डर लगता है, शायद मैं तैयार नहीं हूं, अभी सही समय नहीं है। दूसरे कॉलम में था, मैं सीखते हुए आगे बढ़ता हूं, हर छोटा कदम मायने रखता है, मैं अपने ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव बनाना चाहता हूं। उसे एक बात समझ आ गई, उसका सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं थी,
बल्कि उसकी सोच हर समय असफलता के अंत से शुरू हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपने फैसले बदलने शुरू किए, नया कौशल सीखा, बाजार को समझा, छोटे स्तर से शुरुआत की। समय लगा, लेकिन कुछ साल बाद वो सचमुच अपना कैफे खोलने में सफल हुआ। क्या सिर्फ कल्पना ने सब कर दिया? नहीं, लेकिन उस नई मानसिकता ने उसे ऐसे निर्णय लेने में मदद की जो पहले वो कभी नहीं ले पाता। ज्यादातर लोग कहते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मुझे आत्मविश्वास आएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि आत्मविश्वास ही उन छोटे फैसलों की शुरुआत हो जो सफलता तक ले जाते हैं? यही कारण है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं, पहले व्यवहार बदलता है, फिर परिणाम, और व्यवहार बदलने के लिए पहले पहचान बदलती है। एक छोटा अभ्यास, आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कोई बड़ी फिल्म मत बनाइए, सिर्फ एक छोटा सा दृश्य चुनिए। अगर आपका लक्ष्य इंटरव्यू पास करना है तो कल्पना कीजिए कि इंटरव्यू खत्म हो चुका है और आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो कल्पना कीजिए कि आपने आखिरी पन्ने पर समाप्त लिख दिया है। अगर आपका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य है तो खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कीजिए। यह भविष्य में भागना नहीं है, ये अपने मन को उस दिशा की याद दिलाना है जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी पुरानी मान्यताएं बचपन से बनी हुई हैं, अगर सालों से हमने खुद को एक ही नजर से देखा है, तो क्या केवल नई कल्पना कर लेने से वे बदल जाएंगी? या पहले हमें उन पुरानी कहानियों को पहचान कर उन्हें बदलना होगा? यही वो जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे रीराइटिंग लिमिटिंग असम्पशंस, यानी उन गहरी मान्यताओं को बदलना जो बिना दिखाई दिए हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती रहे। चैप्टर 5, द असम्पशन ट्रैप। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग हर मौके के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क अक्सर टैलेंट, किस्मत या पैसे का नहीं होता। फर्क उस कहानी का होता है जो वे हर दिन अपने मन में दोहराते हैं। अगर आपकी अंदरूनी कहानी बदल जाए तो क्या आपकी बाहरी दुनिया भी बदल सकती है? यही सवाल इस अध्याय का केंद्र है। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने बारे में राय बनाते हैं। बैंक बैलेंस कम है तो वे मान लेते हैं कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 2 रिश्ते टूट गए तो वे मान लेते हैं कि वे प्यार के लायक नहीं हैं। एक इंटरव्यू खराब हो गया तो वे मान लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये घटनाएं पहचान बन जाती हैं और पहचान भविष्य का रास्ता तय करने लगती है। नेविल गोडार्ड कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती, पहचान परिस्थितियों को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, एक किसान है, उसके खेत में इस बार फसल खराब हुई। अगर वो ये मान ले कि अब उसकी जमीन हमेशा बंजर रहेगी तो शायद वो अगली बार बीज ही न बोए। लेकिन अगर वो समझे कि एक मौसम खराब था, जमीन नहीं, तो वो दोबारा मेहनत करेगा। यही फर्क है परिस्थितियों को सच मानने और उन्हें अस्थायी मानने में। इसी तरह जीवन में असफलता आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। लेकिन जब आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं तब वही घटना बार बार लौटने लगती है। यही है असम्पशन का जाल। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर पुरानी धारणाएं इतनी गहरी हैं तो उन्हें बदला कैसे जाए? नेविल गोडार्ड कहते हैं, हर परिवर्तन कल्पना से शुरू होता है, लेकिन यह कल्पना केवल तस्वीर देखने की नहीं, महसूस करने की कला है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो केवल यह मत सोचिए काश लोग मेरी इज्जत करें, बल्कि कुछ पल आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि कोई आपकी राय ध्यान से सुन रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और सबसे जरूरी, आपके अंदर कोई संदेह नहीं है। यही भाव धीरे धीरे आपकी नई पहचान बनना शुरू करता है। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग 5 मिनट तक सकारात्मक सोचते हैं और बाकी पूरा दिन डर, शिकायत और चिंता में बिताते हैं। फिर कहते हैं कुछ बदला नहीं। सोचिए, अगर एक नाव हर 5 मिनट बाद दिशा बदल दे तो क्या वो कभी किनारे तक पहुंचेगी? नहीं,
ठीक वैसे ही अगर आपकी धारणाएं हर घंटे बदलती रहें तो मन किसी नई दिशा को स्थायी नहीं मान पाएगा। इसलिए नेविल गोडार्ड परसिस्टेंस यानी लगातार एक ही धारणा बनाए रखने पर जोर देते हैं। एक और दिलचस्प बात, कई बार जब आप नई सोच अपनाते हैं तो शुरुआत में बाहरी दुनिया वैसी की वैसी रहती है। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता। इसका मतलब यह नहीं कि बीज मर गया। उस समय चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार देखभाल चाहिए। नई धारणाएं भी ठीक ऐसे ही काम करती हैं। इसलिए हर छोटी घटना को देखकर अपनी नई सोच मत छोड़िए। अगर आज भी वही समस्या आई तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं बदल रहा। हो सकता है अंदर बदलाव शुरू हो चुका हो और बाहर उसकी झलक आने में थोड़ा समय लगे। अब सवाल यह है, जब बाहर सब कुछ पुराना दिखे तब विश्वास कैसे बनाए रखें? यही जानेंगे अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, यानी वे अनदेखी घटनाएं जो धीरे धीरे आपको आपकी नई वास्तविकता तक ले जाती हैं। चैप्टर 6, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कुछ घटनाएं इतनी अजीब तरह से जुड़ती क्यों हैं कि बाद में लगता है सब कुछ पहले से तय था? एक अचानक आया फोन, एक अनजान इंसान से मुलाकात, आखिरी मिनट पर लिया गया एक फैसला, और वही पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम करता है? नेविल गोडार्ड इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। मान लीजिए आपने अपने भीतर यह धारणा बना ली कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। आप हर दिन उसी भावना के साथ जीने लगे। अब क्या होगा? क्या अगले ही दिन आपके खाते में करोड़ों रुपए आ जाएंगे? नहीं। अक्सर बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है और यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। नेविल गोडार्ड कहते हैं, जब आपकी नई धारणा मजबूत हो जाती है तो जीवन ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना शुरू करता है जो आपको आपकी नई वास्तविकता तक पहुंचाती है। इन घटनाओं को आप पहले से नहीं देख सकते, इन्हें प्लान नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए रिया एक नई नौकरी चाहती है। वो हर रात खुद को अपनी ड्रीम जॉब में काम करते हुए महसूस करती है। कुछ दिनों बाद उसकी एक पुरानी दोस्त का मैसेज आता है। दोस्त उसे एक सेमिनार में बुलाती है। रिया जाने का मन नहीं बनाती, लेकिन किसी कारण वो चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसी कंपनी में काम करता है जहां रिया हमेशा से जाना चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद उसे इंटरव्यू का मौका मिलता है और फिर वही नौकरी। अगर शुरुआत में रिया से पूछा जाता कि नौकरी कैसे मिलेगी तो शायद उसे भी जवाब नहीं पता होता। यही है ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। इसलिए नेविल गोडार्ड कहते हैं, हाउ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी धारणा को मजबूत रखना। रास्ता जीवन खुद बनाता है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। लोग हर दिन पूछते रहते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कुछ हो क्यों नहीं रहा? और यही सवाल उन्हें वापस पुरानी सोच में ले जाता है। क्योंकि जब आप बार बार पूछते हैं अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो भीतर से आप मान रहे होते हैं कि अभी तक हुआ नहीं, और यही भावना पुरानी वास्तविकता को मजबूत करती रहती है। इसकी जगह नेविल एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। कल्पना कीजिए आपने किसी भरोसेमंद कंपनी से ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की है। ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। अब क्या आप हर 5 मिनट बाद कस्टमर केयर को फोन करेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि सामान रास्ते में है। ठीक यही भरोसा नई धारणा के साथ भी होना चाहिए। इसका मतलब बैठे रहना नहीं है। अगर कोई अवसर सामने आए तो उसे अपनाइए। अगर कोई नया इंसान मिले तो बातचीत कीजिए। अगर कोई नया रास्ता खुले तो उस पर चलिए। लेकिन हर कदम डर से नहीं, विश्वास से उठाइए। नेविल गोडार्ड कहते हैं, जीवन हमेशा
सबसे स्वाभाविक रास्ता चुनता है। हो सकता है जिस चीज को आप समस्या समझ रहे हों वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाला पहला कदम हो। इसलिए हर घटना को दुश्मन मत मानिए। कई बार मुश्किलें भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का हिस्सा होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब नई धारणाएं काम करना शुरू करती हैं तो संयोग बढ़ने लगते हैं। अचानक सही किताब मिल जाती है, सही व्यक्ति मिल जाता है, सही अवसर सामने आ जाता है। लोग इसे लक कहते हैं। नेविल कहते हैं ये लक नहीं, भीतर बदली हुई धारणा का प्रभाव है। तो अगली बार जब जीवन में कोई अनपेक्षित मोड़ आए तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब बिगड़ गया। रुकिए, देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी नई मंजिल तक जाने वाले पुल का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव सीधे मंजिल से नहीं, एक छोटे से संयोग से शुरू होता है। लेकिन अगर ये सब इतना आसान है तो फिर लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? और क्यों सबसे बड़ा दुश्मन डर भी नहीं बल्कि कुछ और होता है? यही जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, द हिडन एनिमी, डाउट एंड हाफ हार्टेड बिलीफ। अगर मैं तुमसे पूछूं मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे डर, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव सोच। लेकिन नेविल गोडार्ड के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है आधा विश्वास। वो स्थिति जहां तुम एक पल कहते हो यह जरूर होगा और अगले ही पल शायद नहीं होगा। यही झूलता हुआ मन सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कल्पना करो, तुमने एक बीज मिट्टी में बोया। अगले दिन तुम उसे निकालकर देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं। फिर दोबारा दबा दिया। अगले दिन फिर खोद कर देखा। क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। नेविल कहते हैं हम अपने सपनों के साथ भी अक्सर यही करते हैं। हम एक नई धारणा बनाते हैं, 2 दिन तक उसे महसूस भी करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर कोई पुरानी समस्या दिखाई देती है हम तुरंत कह देते हैं शायद यह काम नहीं कर रहा, और उसी पल हम पुरानी धारणा में लौट जाते हैं। समझो, तुमने ये मानना शुरू किया कि तुम आत्मविश्वासी हो। अगले दिन ऑफिस में किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, तुरंत मान लो कि तुम सच में कमजोर हो। दूसरा, खुद को याद दिलाओ कि एक घटना तुम्हारी नई पहचान तय नहीं करती। यही चुनाव भविष्य बदल देता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं रियलिटी हमेशा थोड़ी देर से प्रतिक्रिया देती है। पहले भीतर बदलाव आता है, फिर बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसके अनुसार बदलती है। अगर तुम बीच में ही हार मान लोगे तो नई कहानी कभी पूरी नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग एफर्मेशंस तो बोलते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी उन शब्दों पर भरोसा नहीं होता। वे कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से आवाज आती है नहीं, तुम नहीं हो। ऐसी स्थिति में शब्द नहीं, भीतर की भावना जीतती है। इसलिए नेविल केवल शब्द बदलने की बात नहीं करते, वो पहचान बदलने की बात करते हैं। सोचिए, एक अभिनेता जब किसी किरदार में पूरी तरह उतर जाता है तो कुछ समय के लिए वो खुद को वही मानने लगता है। उसकी चाल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं, और धीरे धीरे दर्शकों को भी वो वही व्यक्ति दिखाई देने लगता है। नेविल कहते हैं जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिस पहचान को तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जीवन उसी का मंच तैयार करने लगता है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। नई धारणा अपनाने का मतलब हकीकत से भागना नहीं है। अगर तुम्हारे सामने कोई वास्तविक समस्या है तो उसका व्यावहारिक समाधान भी जरूरी है। लॉ ऑफ अजम्पशन कार्रवाई की जगह नहीं लेता, ये कार्रवाई के पीछे की मानसिक दिशा बदलता है। जब तुम्हारा विश्वास बदलता है तो तुम्हारे फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। याद रखो,
हर दिन तुम्हारा मन दो आवाजों के बीच चुनाव करता है। एक आवाज कहती है पुरानी कहानी ही सच है, दूसरी आवाज कहती है नई पहचान चुनो। जिस आवाज को तुम बार बार सुनते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तो अगली बार जब संदेह आए उसे दुश्मन मत समझो, उसे एक परीक्षा समझो, क्योंकि हर बड़ा बदलाव विश्वास की इसी परीक्षा से होकर गुजरता है। लेकिन क्या केवल विश्वास ही काफी है, या कोई ऐसी दैनिक प्रैक्टिस भी है जो धीरे धीरे नई पहचान को तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बना दे? यही जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, द डेली असम्पशन रूटीन। अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 30 मिनट की एक रोजाना की आदत धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगे? नेविल गोडार्ड कहते हैं, बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, वो हर दिन दोहराई गई छोटी छोटी आदतों से आता है। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए बल्कि एक दैनिक अभ्यास भी बताया। सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और कुछ ही मिनटों में दुनिया की आवाज उनके मन की आवाज से ज्यादा तेज हो जाती है। नेविल कहते हैं, ऐसा मत करो। जागने के बाद पहले 5 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। आंखें बंद रखो, धीरे धीरे सांस लो और खुद से पूछो, आज मैं कौन बनकर जीना चाहता हूं? फिर अपनी नई पहचान को महसूस करो। अगर तुम आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो खुद को वैसे चलते हुए देखो, वैसे बोलते हुए महसूस करो। अगर तुम शांति चाहते हो तो उस शांति को अभी महसूस करो। दिन की शुरुआत इसी भावना से करो। दिन भर तुम्हारे मन में सैकड़ों विचार आएंगे, कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, कुछ पीछे खींचेंगे। यही नेविल की एक सरल तकनीक काम आती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या मैं इस विचार को अपनी पहचान बनाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं रोक दो और उसकी जगह नई धारणा चुनो। यह शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मानसिक पैटर्न बदल देगा। दिन खत्म होने से पहले कुछ मिनट अपने साथ बैठो। आज क्या अच्छा हुआ? कहां तुम पुरानी सोच में लौट गए और कहां तुमने नई पहचान को चुना? ये खुद को जज करने का समय नहीं है, ये खुद को समझने का समय है। अगर दिन में कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पसंद नहीं आया तो नेविल एक रोचक अभ्यास बताते हैं। कल्पना करो कि वो घटना वैसी हुई ही नहीं, बल्कि वैसी हुई जैसी तुम चाहते थे। अपने मैं में उस दृश्य को दोबारा जियो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन नई याद को स्वीकार करना शुरू कर देता है। और अब दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय, सोने से ठीक पहले। नेविल कहते हैं, यह वो क्षण है जब चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यहीं अपनी सबसे प्रिय इच्छा का एक छोटा सा दृश्य चुनो। पूरा भविष्य नहीं, बस एक छोटा पल, जैसे कोई तुम्हें बधाई दे रहा है, या तुम अपने नए घर की चाबी हाथ में पकड़े हो, या तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसी दृश्य को बार बार महसूस करो और उसी भावना के साथ नींद में चले जाओ। नेविल कहते हैं, एक दिन का अभ्यास चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन 30 दिन कुछ बदलना शुरू कर देंगे। 3 महीने नई आदत बना देंगे और 6 महीने बाद जो पहचान पहले सिर्फ कल्पना थी वो तुम्हें स्वाभाविक लगने लगेगी। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। लेकिन इस पूरे सफर में एक आखिरी सवाल बचता है। अगर हम अपनी सोच बदल सकते हैं तो क्या हम दूसरों को भी बदल सकते हैं? क्या किसी खास इंसान के साथ अपने रिश्ते का अनुभव बदला जा सकता है? और फ्री विल
इस पूरी कहानी में कहां आती है, यही जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, फ्री विल, रिलेशनशिप्स एंड द फाइनल ट्रूथ। क्या सच में तुम अपनी सोच बदलकर किसी रिश्ते को बदल सकते हो? क्या कोई इंसान जो आज तुमसे दूर है कल तुम्हारे करीब आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर इंसान की अपनी फ्री विल है तो फिर लॉ ऑफ अस्यूम्पशन कहां तक काम करता है? यही वो सवाल है जिसने सालों से हजारों लोगों को उलझा कर रखा है। और नेविल गोडार्ड का जवाब पहली बार सुनने पर तुम्हें चौंका सकता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं, तुम्हारा उद्देश्य किसी इंसान को कंट्रोल करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य उस इंसान के साथ अपने अनुभव को बदलना है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हें इग्नोर करता है। अब तुम हर बातचीत में उसी उम्मीद के साथ जाओगे, उसके हर छोटे व्यवहार को इग्नोरेंस समझोगे। धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाएगा और रिश्ता सचमुच वैसा ही बनने लगेगा जैसा तुम पहले से मानते थे। अब कल्पना करो कि तुमने अपनी धारणा बदल दी। तुमने मान लिया कि लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हैं। अब तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदलेगा, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा और अक्सर सामने वाले का व्यवहार भी उसके जवाब में बदलने लगेगा। यही लॉ ऑफ एश्योम्पशन का व्यवहारिक रूप है। नेविल कहते हैं, दुनिया एक आईने की तरह है। आईने के सामने खड़े होकर अगर तुम मुस्कुराओगे तो आईना भी मुस्कुराएगा, लेकिन अगर तुम आईने को देखकर उससे पहले मुस्कुराने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। पहले भीतर बदलाव आता है, फिर बाहर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम में से ज्यादातर लोग आईने को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन अपनी धारणाएं वैसी की वैसी रहने देते हैं। नेविल कहते हैं, अगर प्रतिबिंब बदलना है तो चेहरा बदलो, आईना अपने आप बदल जाएगा। अब एक ऐसी आदत जिसे नेविल अंदरूनी परिवर्तन का ईंधन मानते हैं, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। लेकिन सिर्फ थैंक यू बोल देना ग्रैटिट्यूड नहीं है। सच्ची कृतज्ञता वो भावना है जिसमें तुम्हें जो मिला है उसकी कीमत महसूस होती है। जब तुम अभाव पर नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे नई धारणा अपनाने लगता है। हर रात 3 ऐसी चीजें याद करो जिनके लिए तुम सच में आभारी हो। बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं। एक अच्छा दोस्त, परिवार, स्वस्थ शरीर, सीखी हुई कोई नई बात या सिर्फ एक शांत दिन। क्योंकि जिस चीज की कद्र बढ़ती है अक्सर उसी का अनुभव भी बढ़ता है। नेविल की सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक ये है, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कल्पना को जानबूझकर दिशा देना। अगर दिन भर तुम सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करते रहोगे तो तुम्हारा मन उसी दुनिया में जीने लगेगा। लेकिन अगर तुम बार बार अपने बेहतर स्वरूप की कल्पना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। और अब इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। नेविल गोडार्ड कहते हैं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ याद करने की जरूरत है कि तुम कौन हो। डर सीखी हुई आदत है, अभाव
सीखी हुई धारणा है। कमजोरी एक कहानी है जो बार बार दोहराई गई, और जिस तरह वो कहानी सीखी गई उसी तरह नई कहानी भी सीखी जा सकती है। आज से हर बार जब तुम मैं हूं कहो तो रुक कर सोचो उसके बाद तुम क्या जोड़ रहे हो, क्योंकि हो सकता है वही दो शब्द तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर रहे हों। अगर तुमने इस पूरी यात्रा से सिर्फ एक बात सीखी है तो उसे याद रखना। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारी पहचान तय नहीं करती, लेकिन तुम्हारी पहचान अक्सर तुम्हारी परिस्थितियों की दिशा तय कर देती है, और शायद यहीं से हर बदलाव शुरू होता है। अगर इस संदेश ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो, सिर्फ चेहरा मत देखना, वो कहानी भी देखना जो तुम हर दिन अपने बारे में मानते हो, क्योंकि शायद वही कहानी कल की तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आज की इस बुक समरी ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो या आपको एक नई दिशा दी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही बेस्ट सेलर बुक समरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी दमदार ऑडियो बुक्स हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अभी ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जाने से पहले नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, आई एम रेडी, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली प्रेरणादायक बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए।